हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हिंदुस्तान के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत दी है। खासकर उत्तर प्रदेश के तकरीबन 16,000 मदरसों के लिए बड़ी राहत और खुशी का मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की हुकूमत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर कानूनी और सेकुलरिज्म के खिलाफ करार दिया था। यहां सबसे पहले जान लेते हैं कि यह मदरसा एक्ट क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 24,000 से ज्यादा मदरसे कायम हैं, जिनमें से 16,000 से ज्यादा मदरसे सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। यानी 24,000 में से 16,000 से ज्यादा मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। 2024 में उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर एक कानून बनाया गया था जो मदरसों के लिए कानूनी और तालीमी सहूलतें देता है, और ये एक्ट यानी ये कानून मदरसों की तालीम के लिए कानूनी व्यवस्था देता है। ये कानून मदरसों को अपनी मजहबी सिलेबस और अपनी मजहबी किताबों की तालीम की इजाज़त भी फराहम करता है और मदरसों को उनके मालिकों के हिसाब से चलाने की इजाज़त देता है। इस मदरसा एजुकेशन एक्ट को यह कहकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। यह कहते हुए इस एक्ट को चुनौती दी गई थी कि मदरसा एजुकेशन एक्ट सेकुलरिज्म के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया है। और अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह एक्ट सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं, बल्कि यह एक्ट उत्तर प्रदेश के मदरसों की बेहतर तालीम को यकीनी बनाता है। मजीद अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार तालीमी मैयारों में रुकावट की वजह नहीं बन सकती, बल्कि राज्य सरकार तालीमी मैयार को रेगुलेट कर सकती है, जैसे निसाब बनाना, क्वालिफिकेशन के इश्यू को ठीक करना, स्टूडेंट्स की हेल्थ पर काम करना और लाइब्रेरी वगैरह की सहूलियात फराहम करना। इन चीज़ों में राज्य सरकार तालीमी इदारों का साथ दे सकती है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को लेकर यह भी कहा है कि यह एक्ट राज्य में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हितों की हिफाजत करता है, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त मदरसों की तरफ से दी जाने वाली तालीम के स्टैंडर्ड को रेगुलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुल्क भर के उलमाए किराम ने इस्तकबाल किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी उम्मीद की तरह है। मुल्क भर के मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि मुल्क की अदालतें इंसाफ के लिए खुली हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट से उस कानून को हटा दिया है जिस कानून के तहत मदरसे के स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक्ट आलिम और फाजिल की डिग्रियां देने में गैर कानूनी है, यानी इस मदरसा एक्ट के तहत बोर्ड की तरफ से डिग्रियां नहीं दी जा सकती। डिग्रियां सिर्फ मदरसा अपनी तरफ से आलिम वगैरह की डिग्रियां दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसा देखते हैं और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।